हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अंक गणित लाभ और हानि का कुछ सवाल लेकर आए हैं। उसमें देखेंगे आप सबसे पहले 14 नंबर का सवाल देखिए है, रमेन चाचा अपनी दुकान में एक टेबल और एक कुर्सी 3,000 रुपया में खरीद कर लाए। उन्होंने टेबल को 15% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचकर पूरे क्रय मूल्य का 8.1/3% लाभ पाया। तो टेबल और कुर्सी को रमेन चाचा ने कितना में खरीदा? मतलब यहाँ पर टेबल का अलग मूल्य और कुर्सी का अलग क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का कुल मूल्य जो है दिया हुआ है 3,000 रुपया। ठीक है, तो इसलिए हम इसे अलग अलग मान लेते हैं। टेबल का मूल्य अलग मान लेते हैं और कुर्सी का भी मूल्य अलग मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि टेबल का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तथा कुर्सी का क्रय मूल्य, दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, बराबर y रुपया। अब टेबल और कुर्सी दोनों का क्रय मूल्य जब हम मान लिए हैं, तो आप बताइए प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों का कुल मूल्य है 3,000 रुपया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y यानी टेबल का मूल्य और कुर्सी का मूल्य दोनों मिलाकर के कितना है? 3,000 रुपया। तो ये एक आपका समीकरण बन गया। लेकिन यहाँ पे कहता क्या है कि टेबल को 15% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा, तो पूरे क्रय मूल्य का 8.1/3% का लाभ मिला। तो देखिए, अगर कोई लाभ कमाता है, मान लिया जाए कि किसी चीज़ को बेचकर कोई 120 रुपया का लाभ कमा लिया। ठीक है, और कहीं न कहीं दूसरा चीज़ को बेच करके उसे 50 रुपया का घाटा हो गया। ठीक है, तो 50 रुपया का जब घाटा होता है तो इसका कुल लाभ अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो लाभ उन्होंने कमाया है और जो हानि उन्होंने प्राप्त किया है, उस लाभ में उस हानि को माइनस कर देते हैं, तब उसका एक्चुअल लाभ पता चलता है। यानी 120 में 50 को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये जो 70 रुपया आता है, ठीक है, ये जो है उसका क्या होता है कि इतना ही इसको बचत हुआ है, क्योंकि 50 रुपया वो लॉस भी कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सिद्धांत पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि लाभ कमाता है किस पर? तो टेबल के ऊपर लाभ कमाता है। ठीक है, तो टेबल बेच करके उसे कितना लाभ हुआ है? तो ध्यान दीजिए, टेबल बेच करके उसको लाभ हुआ 15%। तो यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो x प्लस, अच्छा, इस पर लाभ हुआ कितना? 15%। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे x का 15/100, ये टेबल के ऊपर लाभ हुआ, माइनस, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें लॉस हुआ 15%, तो y का कितना लॉस हुआ? 10% हुआ, 10/100। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कहा कि जितना इसका कुल क्रय मूल्य था दोनों मिला करके, उसका 8.1/3% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेबल पर लाभ हुआ उसमें जो हानि है वो माइनस करेंगे, तब जा कर के एक्चुअल उसको लाभ प्राप्त होगा। यानी ये आपका दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? इसको हम काट लेते हैं, 3 काट लेते हैं, इसको 20 काट लेते हैं, और यहाँ भी कट जाएगा 10। अब देखिए थोड़ा सा समीकरण
छोटा हो गया है, यानी 3x/20 माइनस y/10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 3000 का 25/3 हम मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए। 2 0 काट लेंगे यहाँ पे, और 3 भी यहाँ से कट जाएगा, 10 आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 250 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, इसको भी इनका जोड़ देंगे। 20 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 250। अब आया 3x माइनस 2y इजकल टू 5 0 और 2 0 और 5000। इसको समीकरण कर लेते हैं 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 3000 और यहाँ पे है x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इजकल टू 5000। अब यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और समीकरण 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y आएगा और इसको हम काट सकते हैं, यानी विलोपन पद्धति से इसको हम हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को बहुत इजी तरीका है, इससे बना सकते हैं आप। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को कितना से, तो 1 से गुना कर, क्या करने पर, जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस हमको मिल रहा है इसलिए गुना कर जोड़ने पर। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2x प्लस 2y इजकल टू 6000, 3000 है, 2 से गुना कर दिए। अब इसको ऐसे ही रहने दिए, 3x माइनस 2y इजकल टू 5000। अब अगर हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, 2y और 2y को काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता क्या है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5x आएगा और इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11,000 आ गया। ठीक है, अब हम आराम से x का मान निकाल सकते हैं। 11,000 डिवाइडेड बाय 5, 2 आएगा और फिर आएगा 2 और 2 0, यानी 2200 रुपया, 2200, x बराबर 2200। इसका मतलब क्या है कि 3000 में 2200 चेयर का दाम, ये टेबल का दाम हुआ। अब यहाँ पे देखिए x का मान अगर हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो y का मान निकलेगा, चूँकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 और x के जगह पे हम लोग मान निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y इजकल टू 3000 माइनस 2200 और y बराबर 800 रुपये आता। टेबल का मूल्य जो है, क्रय मूल्य बराबर कितना लिखा, 2200 रुपया, यानी 2200 रुपया, तथा कुर्सी का जो मूल्य हुआ बराबर 800 रुपया। अब दोनों मिला के देखिए 3000 हो गया और यही क्या है, दोनों का आंसर है। क्लियर।
तो इस सवाल को हम इस तरीके से बनाते हैं जिससे कि बहुत ही आसानी से सवाल बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए, मेरे मित्र आयन ने उसी दुकान से एक किताब खरीदा जिसका निर्धारित मूल्य कितना था, 140 रुपया। मीता चाची ने आयन के लिए 10% का छूट देकर किताब बेचा, तो 140 रुपया पर 10% छूट अर्थात मीता चाची ने कितने रुपये की छूट दी तथा आयन कितना रुपया में किताब खरीदा। देखिए, छूट जो दिया जाता है वो निर्धारित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पुस्तक का निर्धारित मूल्य कितना दिया है, पुस्तक का निर्धारित मूल्य मतलब जो लिखा हुआ है उसमें निर्धारित मूल्य बराबर 140 रुपये। ठीक, यहाँ से हटा देते हैं इसको, बराबर 140 रुपये। ठीक है, अच्छा छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत बराबर 10%। देखिए, जो छूट दिया जाता है वो निर्धारित मूल्य पर ही दिया जाता है, इसलिए छूट केवल अगर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, 140 का 10/100, 0 काट लेंगे, 10% छूट दिया है इसलिए इसको हम निकालते हैं। तो कितना, 14 रुपया का छूट दिया। तो एक क्वेश्चन आया है कि कितना रुपया का छूट दिया। ठीक है, तो कितना रुपया का छूट दिया है, तो 14 रुपया का छूट दिया। अब 14 रुपये का छूट देने के बाद आयन उस किताब को कितना में खरीदेगा वो भी निकालना है। अतः मीता चाची किताब पर 14 रुपया का छूट देती है, लेकिन अब कह रहा है कि वो आयन उस किताब को कितना रुपया में खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए आयन उस किताब को निर्धारित मूल्य जितना है उसमें हम माइनस करेंगे कितना, 14 बराबर 621, 126 रुपया में वो किताब खरीद सकेगा। उस किताब को 126 रुपया में खरीदेगा। तो दो आंसर आया इसमें कि कितना छूट दिया और वो आयन उस किताब को कितना में खरीदेगा। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं शेष करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।